हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन टुडे गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। एक छोटी सी वीडियो है, छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो में। और बात यह है कि कल से नवंबर 11 2024 से जब आप अपना वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो एक नए पोर्टल पे करेंगे। ठीक है, जो पुराना पोर्टल है होपफुली वो बंद कर देंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुराने पोर्टल को फिर आप यूज़ मत करना, क्योंकि कल जो है ऑफिशियली नवंबर 11 को नया पोर्टल शुरू हो जाएगा। अभी तक आज तक बीटा टेस्टिंग फेज में है, तो आप पोर्टल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब आप फॉर्म भर लेते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो नहीं हो पाएगी। लेकिन कल भी आपको जल्दी मत करना, क्योंकि कल के बाद वी विल सी कि ये पोर्टल कैसे काम करता है और इसका स्टेप बाय स्टेप मैं डेमो आपको ऑफ कोर्स दूंगा। डू यू वांट योर वीज़ा लाइक पिज़्ज़ा? तो बहुत आसान है। अगर वियतनाम का ई वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं या 150 से ऊपर कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कम से कम टाइम के अंदर, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और रीजनेबल प्राइसेस पे, जिसके कोई हिडन चार्जेस भी ना हो, तो उसका सोल्यूशन है, यू कैन अप्लाई, यू कैन बुक योर वीज़ा थ्रू एटलस साइट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, तो अप्लाई नाउ टुडे। अब क्यों किया इन्होंने ये चेंजेस? थोड़ा सा ऑटोमेशन इन्होंने कर दिया है पोर्टल पे। कैसे? यानी कि जब आप अपना पासपोर्ट या अपनी फ़ोटो जब अपलोड करेंगे तो OCR टेक्नोलॉजी, जितना मुझे समझ में आ रहा है, OCR टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ इशू हो गया, राइट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब ऑटो फिल हो जाएगा फॉर्म के अंदर। अभी कितना सही है अभी मैंने भी इसे नहीं देखा है, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता अभी। तो कल जब मैं इसको पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा अच्छे से, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस काम का, इसका क्या फ़ायदा है या नहीं है। पर ये इन्होंने थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया है प्रोसेस को, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स फिल हो जाएंगी और आपका जल्दी जो है फॉर्म सबमिट हो सकता है उससे। ठीक है, वो डिटेल्स आपको फिर भी वेरीफाई करनी पड़ेंगी। ये नहीं हम कह सकते कि कितना एक्यूरेट निकलेगा, लेकिन आप उसको देख लेना। अब बात अगली ये है कि क्या कोई पॉलिसी में चेंजेस हैं ई वीज़ा की पॉलिसी में, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सिंगल एंट्री वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं वो 25 का ही है, $25 का है, और जो मल्टी एंट्री है वो $50 का है। 90 डेज़ के लिए ही इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो कोई पॉलिसीज़ में देखा जाए मेजर चेंज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 42 डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, यानी कि इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, या लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स होगी, उस पर ये एप्लीकेबल, यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं ई वीज़ा को। जो एयरपोर्ट्स हैं वो हैं हनोई नोई बैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हो ची मिन सिटी ताओ सन नाहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्यूकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और भी कुछ एयरपोर्ट्स हैं। ये जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनके नाम मैं ले रहा हूँ अभी। सी पोर्ट्स की अगर बात करें तो कैम फाफ पोर्ट है, दानांग पोर्ट है, हो ची मिन पोर्ट है और ना त्रांग पोर्ट है। ठीक है, और भी कुछ हैं, लेकिन ये मेजर हैं। लैंड पोर्ट्स की बात करें, यानी सॉरी लैंड चेक पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें लाओस, कंबोडिया, चाइना इंक्लूडिंग हु, निग्मी, मोकबाई और मोंगकाई, इन पोर्ट्स पे, यानी कि इन चेक पॉइंट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं ई वीज़ा को। ओके, और इसका जो अब लिंक है वो मैं आपको फटाफट से स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि जो नया पोर्टल है जिससे आप अब आगे अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे वो कैसा लगता है, उसको आप देख लें फटाफट से। अगर आपको वियतनाम ई वीज़ा में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, इमरजेंसी वीज़ा चाहिए आपको, यानी कि 2 घंटे से लेके 2 दिन के अंदर आपको अगर वीज़ा चाहिए, ठीक है, तो उसका भी सल्यूशन है। एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक गूगल फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और जो रिस्पांस टीम है बहुत ही जल्दी आपको रीच आउट करेगी अगर कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, यानी कि आपकी जो ट्रैवल डेट है वो बहुत पास है लेकिन वीज़ा आपके पास नहीं है अप्लाई करने के बाद भी। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करें। चार्जेबल फीस है उनकी, लेकिन इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, स्पेशली इन द केस ऑफ डिलेज, वीज़ा डिलेज। ओके, ये है पुराना लिंक जहाँ से आप ई वीज़ा अभी तक अप्लाई करते थे, राइट। आपको पता है सबको कि कहाँ से आपको अप्लाई करना होता है। होपफुली इसको ये डिसकंटिन्यू कर देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन लोगों के लिए ना हो या लोग कोई गलत पोर्टल से अप्लाई ना करने लगें। ठीक है, और जो नए लिंक्स हैं वो ये हैं, ये इंग्लिश वाला लैंग्वेज वाला लिंक है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आगे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे। आगे ये कैसा लगता है वी विल सी दैट टुमारो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें, ये एक और दूसरा लिंक है, ऑल्टरनेट लिंक है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखने वाली बात ये कि कौन सा लिंक जो है ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे ऑल्टरनेट लिंक भी दिया इन्होंने, लेकिन इसे यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना सही है, वी कांट से राइट नाउ। ये अभी टेस्टिंग फेज में आप देख सकते हैं। द वेबसाइट इज करंटली इन द टेस्टिंग फेज। ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रांजैक्शंस ऑन दिस साइट कैन नॉट बी यूज्ड टू इशू ई वीज़ा, प्लीज़ चेक बैक लेटर। तो कल जो है ये जो लिंक है ऑफिशियली एक्टिव हो जाने चाहिए
और इसके बाद हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से ई वीज़ा अप्लाई करना होता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दें। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है सबके लिए। और वीडियो को शेयर करते करते इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर माई मोटिवेशन। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।